दोस्तों एडमिशन और ट्रांसफ़र है हर बच्चे का अधिकार। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने स्कूल से परेशान हैं, वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपने मनपसंद स्कूल में, लेकिन स्कूल ट्रांसफ़र कर ही नहीं रहा। एचओएस प्रिंसिपल्स मानने को तैयार ही नहीं है, एडमिशन इंचार्ज सुन ही नहीं रहे हैं, फिर कैसे ट्रांसफ़र होगा। अगर कोई स्कूल कोई प्रिंसिपल आपका ट्रांसफ़र ना करे तो आपको क्या करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से बच्चों का ट्रांसफ़र नहीं होगा एंड किन बच्चों का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। जो बातें मैंने वीडियो में आपको बताई है, अगर सेम चीज़ें आप मुझे कमेंट में पूछें तो मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल नहीं करूंगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल एजुकेशनल सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर 10th क्लास में ट्रांसफ़र होता है क्या, 12th में होगा क्या, सर 9th में करना है, 8th में करना है, पहली में करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र नर्सरी से लेकर के एंड 12th तक सबका ट्रांसफ़र होगा। मतलब चाहे आपकी कोई सी भी क्लास है, सब में ट्रांसफ़र होता है। तो ये आप माइंड से निकाल लें कि भैया 10th में नहीं होता है, 12th में नहीं होता है ना। बहुत सारे स्कूल आपको कहेंगे कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन CBSE का हो चुका है, वो इसी स्कूल में हुआ है, तो आपको इसी स्कूल में 12th करनी पड़ेगी, 10th करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। CBSE सभी स्कूलों के लिए सेम है, तो इस स्कूल के लिए भी सेम है, उस स्कूल के लिए भी सेम है। तो कहीं से भी बच्चा ट्रांसफ़र हो सकता है और ये ऑप्शन मिलता है, बल्कि ट्रांसफ़र करने का जब डिपार्टमेंट ऑप्शन दे रहा है तो स्कूल मना तो कर ही नहीं सकता, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, बच्चों का डाउट लगातार बना रहता है कि हमारे स्कूल में कह रहे हैं कि भैया लिंक ओपन नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि लिंक जो है वो ओपन हो चुका है और जो भी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो लिंक आसानी से मतलब अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ने लिंक रिलीज़ कर दिया है, तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोई भी स्कूल आपको ये नहीं कह सकता कि लिंक नहीं है। तीसरी चीज़, देखिए मैं ये सारी चीज़ें किन का होगा किन का नहीं होगा वो भी बताऊँगा, उससे पहले मैं जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज़ है, एक ऑप्शन होता है कि जिन बच्चों ने नॉन प्लान में एडमिशन कराया है, तो नॉन प्लान वालों का क्या होता है कि 1 साल उनको मिनिमम डिपार्टमेंट में पढ़ना होता है। बट कुछ खास ऐसी कंडीशंस हैं जब नॉन प्लान वाले बच्चों का भी ट्रांसफ़र हो जाता है उसी साल, है ना। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चों का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी, एंड किन बच्चों का नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत आपके लिए करते हैं और उस मेहनत का सिर्फ लाइक चाहते हैं एंड अपने दोस्तों को भी शेयरिंग करना चाहते हैं। उससे पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपना ट्रांसफ़र क्यों कराना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं किन का नहीं होगा। एक बच्चे का एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं अपने स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने पूछा भाई क्यों ट्रांसफ़र करना है, तो बच्चे ने कहा जो कमाल का था, उसने कहा सर हमारे स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं एंड मुझे लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स गर्ल्स भी करती है, बहुत सारे गर्ल्स भी कि सर हम गर्ल्स वाला स्कूल है, हमें कोएड में पढ़ना है। तो भैया सिंपल सी बात है, आप बॉयज़ में पढ़ रहे हो या गर्ल्स में पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हैं कोएड स्कूल में पढ़ना सिर्फ इसलिए कि आप लड़के हैं और बिना लड़की के मन नहीं कर रहा, या लड़कियां हैं लड़कों के साथ पढ़ना है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाला तो सिचुएशन भूल जाइए। अब हम बात करेंगे, देखो अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब होगा। तो एक एक पॉइंट मैं दोनों तरफ क्लियर करता हूँ। आपका स्कूल उर्दू नहीं है, आपके स्कूल में, आपके स्कूल में पंजाबी नहीं है, आप चाहते हैं उर्दू पंजाबी पढ़ना, लेकिन आपके स्कूल में उर्दू पंजाबी पढ़ाई ही नहीं जाती, यानी कि है ही नहीं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप नियर बाई जहाँ पर उर्दू मीडियम और पंजाबी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं इस बेस पे कि भैया हमारे स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है, मुझे उर्दू पढ़ना है या मुझे पंजाबी पढ़ना है, मैं पंजाबी मीडियम से हूँ। ये ध्यान रखना कि आप पंजाबी बैकग्राउंड से, कहीं ऐसा ना हो कि रैंडमली आपको भाई मुझे पंजाबी पढ़नी है, चाहे पंजाबी का आपको पी भी ना पता हो, है ना। तो इसलिए आपका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर मैं स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ना है मुझे क्योंकि मेरा शाम का स्कूल है, और शाम के स्कूल में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर बहुत धूप होती है, मुझे नींद आती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो भैया ऐसी कंडीशन में भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा।
अगर आपका मन कर रहा होगा तो आप हर एक स्कूल में पढ़ सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं होगा तो चाहे आप मॉर्निंग में पढ़ लो, कोएड में पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ज़रूरत है आपके अंदर वो डेडिकेशन का, ज़रूरत है आपके अंदर वो हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने का। तो आप अपने स्कूल में पढ़ सकते हैं। शाम वाले सुबह में ट्रांसफ़र चाहते हैं क्योंकि नींद आती है, तो आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट आपको बता दूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपका स्कूल 10th तक है, बहुत सारे स्कूल 10th तक है, उनको 11th में एडमिशन कराना, या आपका स्कूल 12th तक ही है बट आपको लेना है साइंस। ठीक है, ध्यान रखें, या आपको मैथ चाहिए, या आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो आपके वाले स्कूल में नहीं है। फिर से समझें, आप 10th पास आउट हो गए हैं, आपको लगता है कि मुझे अब साइंस लेना है, आपके वाले स्कूल में साइंस नहीं है, तो आपको साइंस दूसरे स्कूल में आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैथ लेनी है, आपके स्कूल में मैथ नहीं है, तो भी मैथ वाले स्कूल में आप जा सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज़ हो सकता है किसी स्कूल में PCMB मिल रहा हो, तो PCMB आप किसी स्कूल में चाह रहे हैं, आपको चाहिए PCMB, तो आप PCMB भी ले सकते हैं आराम से। एक कंडीशन है कि आपका आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट बताएंगे कि किस कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। चाहे ये मॉर्निंग वाली बात है, कोएड में भी ये तरह की मतलब डाउट और प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। भाई मैं पूछता हूँ कौन सा स्कूल है, तो कहते सर कोएड है। भाई कोएड में क्यों नहीं हो रहा, तो कहते सर लड़का लड़कियाँ मस्ती कर रहे होते हैं, पढ़ रहा ही नहीं होता, कोई टीचर्स भी ऐसी मतलब आते हैं जाते हैं, पढ़ाते नहीं। ये मॉर्निंग में जो गर्ल्स हैं उनकी भी सेम प्रॉब्लम्स है, एंड बॉयज़ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मतलब उठाते हैं या नहीं है वो तो अलग मैटर करता है। अब आपके स्कूल की एक्चुअल में कंडीशन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर बताएं। तो भैया अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो इसके लिए आप अपने क्लास टीचर से संपर्क कीजिए, अपने प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए। आपके स्कूल में मेंटर टीचर भी है, मेंटर टीचर से बात कीजिए। इसके लिए आप काफ़ी आवाज़ उठा सकते हैं, बट इसके लिए आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस बिहाफ पे कि आपके स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती। अब हम बात करते हैं किस कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए दूरी, आपका स्कूल जहाँ पर है बहुत दूर है आपके घर से, जैसे उल्टा हो सकता है, पहले आप जिस जगह रहते थे अब आपने अपना घर बदल दिया, आप बहुत दूर चले गए, तो अब ऐसी कंडीशन में आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं नियर बाई स्कूल में, एंड आराम से आपका ट्रांसफ़र होगा, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, देखिए HOS आपको कब मना करते हैं मैं आपको बता दूं। HOS आपको ट्रांसफ़र इन कंडीशन में करते हैं। भैया क्यों ट्रांसफ़र चाहिए, भैया हमारे स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ रही है, तो भाई कौन सा HOS आपको ट्रांसफ़र करने के लिए यस करेगा। क्यों भाई, हमारे स्कूल में नींद नहीं आ रही, नींद आती है या पढ़ाई नहीं होती है, तो ये सारी कंडीशंस जो है ना ये डिपार्टमेंट मानता ही नहीं है ना। तो भाई पढ़ाई करने वाला कहीं भी कर सकता है, बाकी आराम से ट्रांसफ़र होगा। अगर आपको मीडियम, हाँ बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, उनको हिंदी से इंग्लिश मीडियम कराना है, हिंदी से इंग्लिश मीडियम कराने के लिए आपको स्कूल ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेक्शन चेंज करवाइए। आपके स्कूल में सेक्शन चेंज हो जाएगा तो आराम से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन केस आप डिसेबल्ड हैं, आप दिव्यांग चाइल्ड हैं, तो दिव्यांग चाइल्ड को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, दूर है, या हो कि आपके स्कूल में मतलब वो व्हील चेयर से चलने की फैसिलिटी नहीं है, और आपने देखा कि कोई बहुत बढ़िया ऐसा स्कूल है जहाँ पर व्हील चेयर की प्रॉब्लम है, मतलब सुविधा है, तो आप वहाँ पर आराम से ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। बाकी और कुछ आपको लगता है कि भाई कोई और केस है जिसके कारण आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, बाकी टीचर्स पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, HOS अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, बच्चे कूद जाते हैं, भाग जाते हैं, ये सारे के सारे ट्रांसफ़र के लेवल में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, आपने स्कूल चेंज कर दिया है, सॉरी आपका घर चेंज हो गया है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, विद मैथ लेना है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आपके स्कूल में नहीं है, या आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको लगभग क्लियर कर दी हैं, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये पार्ट्स हैं आपका इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाना चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्कूल से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, स्कूल वाले कहेंगे भैया ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, दो तरीके के केस है। पहला तो आपका इजीली लिंक से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर लिंक से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो आपकी फ़ाइल बनती है, फ़ाइल बनाई जाती है, फ़ाइल को डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, एंड डिस्ट्रिक्ट से वो अप्रूवल होके आ जाता है और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं रुकता,
ट्रांसफ़र में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो स्कूल से आती है, और अगर आपका जेन्युइन केस है तो ना स्कूल रोकेगा, ना एचएस रोकेंगे, और ना ही आपको एडमिशन इंचार्ज मना करेंगे, तो आपका आराम से हो जाएगा। फिर भी कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर हाई अथॉरिटी तक बात कर सकते हैं। एंड कैसे कैसे डिपार्टमेंट तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।